कुरान व हदीस होता है और लोगों को आप लेकर आए ताकि यहाँ पर भी अवाम का हुजूम हो जाए और हज़रत क़िबला के फ़ैज़ान से हम मालामाल हो जाए। अब मैं बिला ताख़ीर उस्ताज़ुल असातिज़ा मुनाज़िर अहले सुन्नत ख़तीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ व क़ारी मुफ्ती हनीफ़ क़ाज़ी साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो दर्स हदीस व कुरान और शहादत इमाम शहादत अमीर हमदा सैयदना अमीर हमदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िंदगी से और शुहदाए उहद ये इस महीने की 15 तारीख को यानी कि जंग उहद भी हुआ है, उसी जंग के मुतालिक हम तमाम लोगों को मालूमात में इजाफा फरमाएं। मैं आप लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि करीब होकर बैठ जाए इंशाअल्लाह। अब बिला ताख़ीर उस्ताद मोहतरम का दर्स शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि ihsanin इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम इमरान मंशूरी साहब, इमाम खतीब मस्जिद आज़म व काबिल जामिया निज़ामिया, मस्जिद हाजा के अराकीन व ज़िम्मेदार व सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मुहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की माहाना इस महफिल का उन्वान है सय्यिदुश शुहदा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक और आपके फ़ज़ाइल और आपकी शहादत के कुछ हालात। अज़ीज़, माह रमज़ानुल मुबारक में इस्लाम की पहली जंग का वाक़या होना हुआ था, जिसको ग़ज़वा-ए बद्र कहते हैं। माह रमज़ान की 17वीं तारीख, और ये ग़ज़वा-ए बद्र हिजरत के बाद पहले 1 साल गुजरने के बाद वाक़या हुई थी। और उसके बाद जो बड़ी दूसरी जंग थी और ग़ज़वा था, उसको ग़ज़वा-ए उहुद कहते हैं। बद्र को ग़ज़वा-ए बद्र इसलिए कहते हैं कि वो बद्र नामी मकाम पे हुआ था। उहुद को उहुद इसलिए कहते हैं कि वो उहुद पहाड़ के दामन में हुआ था, तो इसलिए उसको उहुद का नाम दिया गया, ग़ज़वा-ए उहुद कहा जाता है। उहुद दरअसल एक पहाड़ का नाम है। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से शहर मक्का से या दूसरे मकामात से मदीने पाक तशरीफ लाते तो दूर से ग़ज़वा-ए उहुद नजर आता। उस पहाड़ को देखकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी तेज कर लेते और उसके बाद इरशाद फरमाते कि उहुद जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, यानी उहुद एक ऐसा पहाड़ है कि उसको हमसे मोहब्बत है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो मालूम यह हुआ कि पत्थर बेजान पहाड़ों से को भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रही है। वैसे दुनिया की हर शय हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाहती भी है, जानती भी है, पहचानती भी है। हाज़िरीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कायनात का हर ज़र्रा मुझे जानता है सिवाय नाफरमान जिन्नात और इंसान के। मतलब इंसानों में और जिन्नात में जो नाफरमान है वो हुज़ूर को नहीं जानते, बाकी कायनात का हर ज़र्रा, हर मखलूक ये जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, खातिमुन नबिय्यीन। बहरहाल हाज़िरीन, ग़ज़वा-ए उहुद के दामन में
उसकी वादी में वाक़ हुआ था, इसलिए उसका नाम उहुद रखा गया। इस ग़ज़वे में वैसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं और ये माह शव्वाल मुकर्रम में हुआ है। रमज़ानुल मुबारक में दूसरे हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वा बद्र हुआ, हिजरत के तीसरे साल शव्वाल मुकर्रम में ग़ज़वा उहुद हुआ। तो शव्वाल का ये महीना गुजर रहा है। आज 19 तारीख है माह शव्वाल की चाँद के एतबार से। तो माह शव्वाल की एक कौल के मुताबिक 15वां दिन था, एक कौल के मुताबिक 14वीं तारीख थी। तो बहरहाल 14 या 15वीं तारीख को माह शव्वाल के ग़ज़वा उहुद पेश आए। इसमें जो सहाबाए किराम शहीद हुए और बहुत सारे उमूर इसमें पेश आए हैं, वो तफसीलात की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि सवाल और जवाब का भी हमारे पास मौका है। इसलिए हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक थोड़ा तज़किरा करके हम बात अपनी मुकम्मल कर लेंगे। हमारे आका हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मोहतरम के तकरीबन 9 भाई थे, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे। उनमें ताया भी थे, चचा भी थे। उन सब में ईमान लाने वाले 2, एक हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला और दूसरे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। और हमारे आका हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाओं में सबसे ज़्यादा जिनसे मोहब्बत फरमाते थे वो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला और उनके बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। बहरहाल हाज़रीन, ये 2 हज़रात ईमान लाए थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला इस नाम के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तमाम नामों में सबसे ज़्यादा मुझे महबूब अगर कोई नाम है तो वो मेरे चचा हमज़ा का नाम है। यानी नाम पहले ही रखा गया था, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का नाम ज़्यादा पसंद था। हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई। उनमें से एक फरमान हुज़ूर का ये है कि हमज़तु असदुल्लाहि व असदु रसूलिही, यानी हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। और ये लक़ब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। तो असदुल्लाह फरमाया, मगर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु के बारे में असदु रसूलिल्लाह भी फरमाया, यानी आप अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के हबीब के भी शेर हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अगरचे के चचा हैं, मगर उम्र में 4 साल बड़े। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कौल के मुताबिक 2 साल बड़े, एक कौल के मुताबिक 3 साल बड़े। गोया के चचा हैं, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से मिलते जुलती उम्र रखते हैं। ज़्यादा बड़ी कबीर उम्र नहीं थी, जैसे आमतौर पे 12, 10, 15 साल उम्र आमतौर पे चचाओं के दरमियान होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये चचा कम उम्र भी थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा महबूब भी थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में आपके ऐलान नबूवत फरमाने से पहले, यानी हुज़ूर ने जब फरमाया कि मैं नबी हूँ, उससे पहले 40 साल की उम्र से पहले हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के साथ रात के वक्त में मक्के की किसी पहाड़ की वादी में तशरीफ़ ले जाते थे और वहाँ रात का एक हिस्सा बैठकर बातें करते थे, गुफ्तगू करते थे। तो इतनी मोहब्बत और ऐसा ताल्लुक़ था। आमतौर पर रात में मिलने वाले ज़्यादा महबूब दोस्त होते हैं। आदमी रात में मुलाकात बातें वगैरह करने के लिए हर किसी का इंतखाब नहीं करता, खास अपने महबूबों का इंतखाब करता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के साथ रात के वक्त में मक्के की वादियों में तशरीफ़ ले जाकर उनसे गुफ्तगू फरमाया करते थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला का पहले से एक मामूल ये था कि आप मक्के की किसी वादी में रात में क़ियाम करते और एक सवारी के साथ में एक जानवर लेकर जाते, जैसे ऊँट, बकरी वगैरह कोई भी शय। और वहाँ से कोई मुसाफिर अगर गुजरने वाले होते, रात में कोई काफिला या फिर आग वगैरह देखकर या कोई डेरा देखकर मुसाफिर क़ियाम करते थे उस दौर में।
तो रुक जाते थे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने से पहले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत फरमाने से पहले भी सफर करने वालों के लिए रात में उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे। जिस जगह आप क़याम करते वहां अपने साथ कोई जानवर लेके जाते, उसको ज़बाह करते और उसे पकाकर खिलाते थे। ये आपका मामूल था दौरे जाहिलियत में भी। ईमान लाने के बाद भी आपने उसका अमल किया है। लेकिन जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप ईमान लाए, मगर हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लाए तो हजरत फारूक आज़म के ईमान लाने में सहाबाए किराम की 40 की तादाद पूरी हुई। तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 1 दिन या 2 दिन पहले ईमान लाए थे, यानी आप 38वें या 39वें सहाबी। उनके बाद हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ऐसा है जिसका माना ही शेर है। हमजा का माना भी शेर है, असदुल्लाह का माना भी शेर है। इसलिए अहले मक्का में आप बेहद निडर थे और जब कोई मुसीबत अहले मक्का पर आ पड़ती तो सामने रहने वाले लोगों में हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहा करते थे। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दारे अरकम में थे। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, दरवाजे पे दस्तक दिए। दारे अरकम क्या है? अरकम नामी एक शख्स का घर। जो अरकम थे वो दरअसल एक कम उम्र सहाबी थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को मुशरिकीन मक्का के जुल्म और सितम से बचाने के लिए आबादी के ही अंदर उनका घर था, मगर थोड़ा किनारे पर फासले पर था। तो उनके घर में सारे सहाबाए किराम जमा होते थे, हुजूर उनको इस्लाम की तालीम देते थे। अब मुशरिकीन मक्का में जो सरदार थे, समझदार थे, उनको ताज्जुब होता था कि ये सहाबा दिन में जाते कहाँ हैं, कोई नजर नहीं आता, ये लोग कहाँ जमा हो रहे हैं, कहाँ इनकी मीटिंग हो रही है। बड़े बड़े सरदारों के, बड़े लोगों के, अक्लमंदों के लोगों के घर तलाश करते थे, कहीं नहीं मिलते, मगर किसी का जहन दारे अरकम की तरफ नहीं जाता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे घर का इंतखाब फरमाया था, ये भी हिकमत है। तो हमको हिकमतों से काम करने की जरूरत है। जब दुश्मन सर पे गालिब आ जाते हैं उस वक्त जमामर्दी नहीं, हिकमत से काम लिया जाता है। हर वक्त तैश, जोश, जज्बा काम नहीं आता, हिकमतें भी काम आती है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिकमत सिखाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि दारे अरकम में सारे लोग जमा हो रहे हैं, इसलिए आप वहां पर आए। दरवाजे पे दस्तक हुई, सरकार ने फरमाया कौन है? तो हजरत फारूक आज़म ने कहा मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते, ईमान लाकर 1 दिन हुआ है, खड़े होते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते, अर्ज करते हैं कि हुजूर उमर अगर अच्छे इरादे से आए हैं तो खैर, अगर उनका इरादा कुछ नामुनासिब है तो मेरी तलवार और उनकी गर्दन। तो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे निडर सहाबी, फारूक आज़म की क़ुव्वत क्या है? अबू जहल कहता है, अबू जहल कहता है कि उमर बिन खत्ताब के ईमान लाने से मुशरिकीन की आधी क़ुव्वत टूट गई, सिर्फ एक फारूक आज़म के ईमान लाने पर। तो ऐसे जवाब मर्द से लड़ने के लिए और उनको मारने के लिए हजरत अमीर हमजा तैयार थे, जबकि अभी वो ईमान लाने के लिए आए थे, उनको बताने का कि वो ईमान ला रहे। तो मेरा ये शुजाअत और बहादुरी का जज्बा भी हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला से जाहिर होता है। आगे हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाने के बाद हुजूर से अर्ज करते हैं कि हुजूर हमारा दीन सच्चा है, अल्लाह ताला यकीनन परवरदिगार है, वो हमारा खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं है, आप अल्लाह के रसूल हैं, तो हम छुप के क्यों इबादत करते हैं? सहने काबा में हम नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे। तो सहने काबा में इबादत करने के लिए जब निकले तो एक तरफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत फारूक आज़म थे और दूसरी तरफ सामने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे रहने वाले लोगों में से नहीं थे, पेश रहने वाले सहाबाए किराम में से। आगे बहरहाल ग़ज़वा उहुद
उहुद की जो लड़ाई पेश आई, ये अगरचे के हिजरत के 3रे साल पेश आई, मगर हिजरत करने के 7वें महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में हिजरत फरमाई। तो उसके बाद 7 महीने मतलब शव्वाल का महीना। तो 7वें महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 30 लोगों का लश्कर देकर एक लड़ाई के लिए भेजा। ग़ज़वा-ए बद्र से पहले, उहुद से पहले कई झड़पें हुई मुशरिकीन मक्का और अहले मदीना के दरमियान में। तो उनमें से एक झड़प ये भी हुई थी, जब मालूम हुआ कि मुशरिकीन मक्का का कोई काफिला फला मकाम से गुजर रहा है और उनका अंदेशा था कि वो अहले मदीना पे हमला न करें या सहाबा इकराम के काफिले को न लूट ले, इसलिए हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ियादत में उनमें से 15 मुहाजिर और 15 अंसार सहाबा इकराम थे, जिनके लोग लेकर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस काफिले को रोकने के लिए तशरीफ ले गए जिसका सरदार अबू जहल था। यानी अबू जहल के जैसे सख्त शदीद काफिर और मुशरिक से भी आपको कोई खौफ नहीं था, और बड़े काफिले से लड़ने के लिए या उससे अपने काफिले का बचाव करने के लिए आप सिर्फ 30 लोगों को लेकर निकलते। खैर उस वक्त कोई लड़ाई झड़प नहीं हुई, मगर काफिला छुपकर मुशरिकीन का निकल गया और ये हजरत वापस आ गए। बहरहाल हाज़रीन, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ग़ज़वा-ए उहुद में हुई, उहुद की लड़ाई में। तो उहुद की लड़ाई में जो तफसीलात है वो अपनी जगह है, मैं मुख्तसर इतनी बात अर्ज़ करूँगा। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी मैदान में जाते तो आप अपनी निशानी रखकर जाते, यानी दूर से दुश्मन देखकर पहचान लेता कि वो अमीर हमजा लड़ रहे हैं। सहाबा इकराम में 4 सहाबा ऐसे हैं जो मैदान जंग में अपना निशान लगा के जाते थे, जिनको दुश्मन देखकर पहचानता था कि ये कौन है। उनमें एक हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामा बांधते थे और इमामे के सामने या पीछे शुतुरमुर्ग का पर लगाते थे। शुतुरमुर्ग बड़ा जानवर होता है, उसका पर भी बड़ा होता है, तो वो पर आप इमामे में टोक लेते थे ताकि मैदान जंग में दूर से दुश्मन को नजर आए, गोया आप चैलेंज करते थे कि अगर मुझसे कोई लड़ना चाहता है तो देखो मैं यहाँ। इतनी जमावंदी के साथ मैदान में उतरते थे। और दूसरी खासियत हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये है कि उस जमाने में जितने जंग करने वाले चाहे मुशरिक हो या मोमिन, एक तलवार से लड़ते थे, मगर अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 हाथों में 2 तलवार से लड़ते थे। और दूसरी बात, उनके तलवारों की धार एक तरफ नहीं होती थी। ये बच्चों की जगह बदलती थी, अलग-अलग तो खैर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार की 2 तरफ धारें होती थी। आमतौर पर तलवार की धार एक तरफ होती, तो आप 2 तरफ धारें रखते थे कि दुश्मन को ऐसे भी मारते ऐसे भी मारते, और 2 हाथों से 2 तलवारों से लड़ा करते। सहाबा इकराम में बल्कि सारे मक्का में आपके सिवा कोई दूसरा 2 तलवारों से नहीं लड़ता। तो ये खासियत है हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला। हाज़रीन, ग़ज़वा-ए उहुद के मौके पर जब हालात कशीदा देखे गए, मुश्किलात का सामना किया गया, तो सहाबा इकराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि हम जंग करेंगे या नहीं करेंगे। उस वक्त तकरीबन 10-12 ऐसे सहाबा इकराम के नाम मिलते हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि हुज़ूर, हमारी गर्दन और हमारा खून बहाएंगे मगर दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। उनमें हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जब तक के मैदान में शहादत न पाऊंगा तब तक पीछे नहीं आऊंगा। और ये फरमाकर आप जैसे ग़ज़वा-ए उहुद हफ्ते के दिन हुआ, तो आप जुमा के दिन से रोजा रखें। जुमा को भी रोजा थे, हफ्ते को भी रोजा थे, मैदान जंग में भी रोजा, उससे पहले भी रोजा, क्योंकि शहादत पाने का इरादा था, जामे कौसर को पीने का इरादा था, इसलिए दुनिया का पानी भी आपने दे दिया। इस तरीके से आपने मैदान उहुद में तशरीफ लाए। हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला की ये बहादुरी, ये शुजाअत है। और हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम
हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाते हैं, जब आपकी शहादत हुई तो शहादत के बाद मैदान जंग में तरीका होता था कि जो हजरत मौजूद हैं, जिंदा हैं, वो एक तरफ होते थे और जो नहीं है उनको तलाश किया जाता था। दुश्मनों की नाशों में मैदान जंग में तलाश किया जाता था। दो नाशें नहीं मिल रही, एक हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला और एक हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। सहाबा इकराम ने आके अर्ज़ किया कि हुज़ूर, ये सहाबा इकराम की ये नाशे हैं, मगर दो लोग भी नहीं मिल रहे, उनके नाशे भी नहीं मिल रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखकर फरमाया कि हंज़ला तो शहीद हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि बादल के पानी से फरिश्ते उनको गुस्ल दे रहा। आसमानों में हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला का गुस्ल, पूरे दुनिया में एक ही ऐसे एक सहाबी है जिनकी शहादत के बाद गुस्ल अगर उनको दिया गया तो आसमानों में बादल के पानी से दिया गया। और गुस्ल देने वाले सहाबा के फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा दुनिया में कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं। वो क्यों? इसलिए कि उनकी शादी हुई थी। शादी के रात वो अपनी अहलिया के करीब थे। रात में ऐलान हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के मैदान में तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा इकराम को बुलाया जा रहा है। वो अपनी अहलिया को तसल्ली देकर समझा के निकल जाते हैं, गुस्ल करने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए मैदान उहद में आ गए, वहां शहादत पा लिए तो फरिश्तों ने उनको गुस्ल किया। फिर उनकी नाश जब लाई गई तो उनके बदन से, बालों से पानी टपक रहा। जो प्यारे आका ने फरमाया, सहाबा इकराम ने वो देखा और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गुस्ल नहीं दिया। अहम बात यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। जो शहीद होते हैं अल्लाह की राह में, अब शहीद का मतलब ये शहीद नहीं कोई एक्सीडेंट में इंतकाल कर जा रहा, किसी पे छत गिर गई, कोई पानी में गिर के मर गया, ये शहीद नहीं। ये शहीद हैं, मानवी शहादत है। हकीकत में जो शहादत पाते हैं उसका दर्जा है, मानवी शहादत की भी फजीलत है। लेकिन दुश्मन के मारने पर जो शहीद होते हैं उनको गुस्ल नहीं दिया जाता। अब देखिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पाई मगर आपको गुस्ल दिया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पाई, उनको भी गुस्ल दिया गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पाई मगर उनको भी गुस्ल दिया गया, क्योंकि वो मैदान जंग में शहीद नहीं हुए थे। तो बहरहाल इसमें फर्क है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगरचे के सारे सहाबा को जो मैदान उहद में शहीद हुए थे उनको गुस्ल नहीं दिया गया, मगर अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि शहादत के वक्त में गुस्ल की हालत में नहीं थे, इसलिए फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। इसलिए आपका लक़ब क्या है? हजरत हंज़ला गसीलुल मलाइका, यानी वो सहाबी जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये लक़ब हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला। अब दूसरी जो नाशे मुबारक नहीं मिल रही थी मैदान उहद में, वो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सय्यदुश शुहदा जिनका लक़ब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम में आपको ये लक़ब अता फरमाया, शहीदों के सरदार। सहाबा इकराम में शहीदों के सरदार हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, और यही लक़ब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का भी। लेकिन हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो लक़ब दिया गया वो सहाबा इकराम की ज़बान से, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो लक़ब दिया गया वो ताबीईन की ज़बान से, सय्यदुश शुहदा का लक़ब। खैर तो हाज़िरीन, हजरत बानी जामी निज़ामिया इमाम अकबरुल्लाह फारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत अगरचे के बड़ी गमनाक, अलमनाक है कि आपका माज़अल्लाह मुस्ला किया गया। मुस्ला किसको कहते हैं? दौरे जाहिलियत में मुशरिकीन का ये तरीका था कि अगर कोई दुश्मन मार दिया जाए तो लोग आके दुश्मन के कान काटते थे, आंख निकालते थे, नाक काटते थे, दांत तोड़ते थे, हाथ पैर काटते थे। मतलब दुश्मन मरने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं होती, इतनी नफरत दिलों में भरी हुई थी। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला के साथ भी ये मामला किया गया। अब जो लोग कर रहे थे वो बाद में ईमान लाए,
बाद में ईमान लाए तो अब उनके बारे में आप और हम कोई ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। जो मामला था वो दौरे जाहिलियत का है, ईमान लाने के बाद सब खत्म, कोई बात ही नहीं। खैर तो वो बात भी मैं तफसील अर्ज करूंगा आपको। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाशे मुबारक बआसानी इसलिए नहीं मिल रही थी कि आपका मुसला किया गया था, चेहरा पहचाना नहीं जाना था। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, देखा और फरमाया कि ये मेरे चचा हैं। उसके बाद हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी थी, आपकी बहन थी, इन हजरात को वो देखना चाहती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि इनकी बेसब्री मुझे नहीं देखी जाती, अगर ये वो देखेंगे अपने भाई को या अपने वालिद को तो बड़ी तकलीफ होगी, इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका और मना भी फरमाया। उसके बाद प्यारे आका ने एक बात इरशाद फरमाई। हज़रत बानी जाकिर निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी फूफी का ख्याल ना होता और अमीर हमजा की शहजादी का ख्याल ना होता तो मैं इनकी नाश को ऐसे ही मैदान में छोड़ देता कि परिंदे खा लें और उनके दर्जे बुलंद हो जाए। तो इससे क्या मालूम होता है? इससे ये मालूम होता है कि शहीद का मकाम इतना बुलंद है कि उनकी शहादत के बाद भी उनके जिस्म के साथ जो मामला किया जाता है बेरहमी का, उससे भी उनके दर्जे बुलंद होते हैं। तो दरअसल हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला के दर्जात इंतहाई बुलंद होने थे, इसलिए आपके हक में ये फैसला किया कि मुसला किया जाए। अल्लाह ताला का फैसला है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई दुश्मन भी कुछ नहीं करता। खैर तो हाज़िरीन किराम, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला की शहादत इस तरीके से वाक़ई हुई और ये बड़ी अलगनाक शहादत है। अब ये करने वाले कौन थे, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत मैं आपके सामने पेश करूँगा। हाज़िरीन, एक रिवायत में, बल्कि कई रिवायत में आता है, जुबैर बिन मुतइम एक बड़ा सख्त मुशरिक था। उसके गुलाम थे एक सहाबी जो बाद में ईमान लाए, उनका नाम है हजरत वहशी। तो हजरत वहशी जो बाद में ईमान लाए, जुबैर बिन मुतइम उनका आका था। तो उसके कहने पर हजरत वहशी ने अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। वहशी की शान ये थी, खासियत ये थी कि वो नीज़ा फेंकते थे। भाला जिसको कहते हैं, नोकीला होता है, तो करीब 1.5 गज लंबा होता है, हाथ में बआसानी पकड़ सकता है। तो वो निशान जब किसी नीज़े से लगाते, बड़ी कुव्वत के साथ फेंकते थे। मैदान जंग में जिसको निशान लगाते बराबर वो निशान तक पहुंच जाते। उस तरीके से वो बड़े माहिर थे। तो जुबैर बिन मुतइम आका ने कहा हजरत वहशी से कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुमको आसान करूंगा। उसने कहा उहुद की लड़ाई होने वाली है, वहां पर 3 लोगों के नाम नौजुबिल्लाह उसने बताए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, इन तीनों में से किसी एक को तुम शहीद करो। तो हजरत वहशी ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईमान लाने से पहले भी उनका ये ख्याल था। फिर उसके बाद कहते हैं कि हजरत अली वो किसी के कब्जे में नहीं आते, उनको कोई निशाने पे नहीं ला सकता। अमीर हमजा मैं कोशिश करूंगा। वजह क्या थी? वो वहशी हजरत फरमाते हैं कि अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में दुश्मन के मुकाबले में जब आते तो उसके साथ मुनहमिक हो जाते, पूरी तवज्जो उधर होती, दूसरी जानिब उनकी तवज्जो नहीं होती थी। यानी इतनी दिलचस्पी से और बड़े इन्हिमाक के साथ काम करते थे। तो दुश्मन से लड़ने के काम में भी इन्हिमाक होता था। तो चूंकि ये आसपास से गाफिल होते हैं, उनको निशाने पे हम लगा सकते हैं। तो इसलिए हजरत वहशी फरमाते हैं मैं मैदान जंग में एक मकाम पर खड़ा रहा, हजरत अमीर हमजा को तलाश किया और मैदान में उनको मैंने अलानिया पहचान लिया। उन्हीं का कहना है कि वो शुतुर मुर्द का पर अपने इमामे में लगाते हैं, उसको देखकर मैं पहचान लिया, उनके करीब थे और वो दुश्मन से लड़ रहे थे कि पीछे से उन्होंने नीज़ा फेंका जो आपकी कमर में पीछे से होते हुए सामने की तरफ निकला। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पलटकर वहशी की तरफ आए, उनको मारना चाहे मगर वो 2 कदम न बढ़ा सके और वहीं जमीन पर गिर गए। ये एक रिवायत में थी।
और एक रिवायत में आता है कि हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला ईमान लाई थी, उस वक्त ईमान नहीं लेती गज़वा उहुद के मौके पर। तो हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला ये कौन है? हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला की अहलिया। और हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चचा हैं, रिश्ते में चचा हैं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर है। मतलब सुफियान हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला की शहजादी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया है, ज़ौजा मुबारका। अब आप गौर करें, हजरत हिंदा कौन है? सरकार की सास। अब कोई मुसलमान उनके बारे में बुरा बोल सकता? हजरत अबू सुफियान हुजूर के ससुर हैं, कोई उनके बारे में बुरा बोल सकता? किस एतबार से बोलेंगे? जबकि वो सहाबा है। ऐसा नहीं है कि ईमान नहीं लाए थे, वो ईमान लाए थे। खैर उनकी भी तफसीरें मैं अर्ज करूंगा। तो हजरत हिंदा ने, एक रिवायत में आता है, वहशी से कहा था कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुमको इनाम दूंगी। और बड़ा इनाम, हीरे जवाहिर वगैरह का इनाम उन्होंने रखा था। और कहा कि हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे चचा और मेरे वालिद को ग़ज़वा बद्र में मारा था, तो मैं उनका बदला लेना चाहती हूँ। इसलिए रिवायत में आता है कि उनका कलेजा मुझे लाकर दो, मैं चबाना चाहती हूँ ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हाजिरी, हजरत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सीना चाक किया, कलेजा निकाला और हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चबाने की कोशिश की मगर नहीं चबा सकी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमाए, ईमान लाने से पहले जब आपने ये सुना तब फरमाए कि अगर हिंदा अमीर हमजा का कलेजा का एक टुकड़ा भी चबा लेती और निकल जाती तो उनको दोज़ख की आग में जलाती। ये शान है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। यानी दुश्मन भी अगर दुश्मनी के इरादे से भी ये बर्ताव करता है तो भी उनको ये फजीलत मिलती कि वो दोज़ख में नहीं जाती। उनके ईमान लाने से पहले फरमाया, बाद में तो वो ईमान लाई, जन्नती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। 1400 साल के बाद हम ईमान लाने वाले बोलते हैं यकीन से मैं जन्नती हूँ। सहाबा इकराम जिन्होंने हुजूर को देखा, फिर सरकार ने जिनकी तारीफ फरमाई, हजरत अबू सुफियान की भी हुजूर ने तारीफ फरमाई, हजरत हिंदा की भी हुजूर ने तारीफ फरमाई। खैर तो हाज़िरीन इकराम, हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला के मुतालिक इस तरह के हालात और वाक़ियात पेश हैं। इन सब बातों के बाद अब मैं अर्ज करना ही चाहूँगा, हजरत अमीर हमजा की शान अपनी जगह, लेकिन उनके साथ ये जो मामला दौरे जाहिलियत में जिन लोगों ने किया था, बाद में वो कलीमा पढ़े, बाद में वो ईमान लाए, बाद में वो सहाबी बने, बाद में उनको हुजूर की सोहबत मुयस्सर आई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलतें बयान फरमाई। ये सब कुछ होने के बाद में 1400 साल के बाद आज अगर कोई ये कहता है नऊज़ुबिल्लाह हज़रत अबू सुफियान की बेअदबी करता है, हज़रत हिंदा की बेअदबी करता है, हज़रत वहशी की बेअदबी करता है, तो यकीनन वो बेअदब है और सहाबा का गुस्ताख। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, डरो डरो अल्लाह से मेरे सहाबा के बारे में कि मेरे बाद उनको तुम निशाने मलामत मत बनाओ। सरकार का ये फरमान है। अब आप देखिए, दोनों रिवायतें मिलती हैं। हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फतेह मक्का के वक्त, ग़ज़वा उहुद तीसरे साल हुआ, उसके तकरीबन और 4 या 5 साल के बाद हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फतेह मक्का के वक्त ईमान लाई, हजरत अबू सुफियान भी ईमान लाए। तो हजरत हिंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, अपना चेहरा छुपा लिया और सारी औरतें बैयत कर रही थी, मतलब ईमान ला रही थी, वो भी बैयत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन से जो बैयत फरमाते थे उनसे हाथ नहीं मिलाते थे, मर्द से बैयत करते तो हाथ में हाथ देते थे। तो बहरहाल हजरत हिंदा ने अर्ज़ किया कि हुजूर मैं ईमान ला चुकी हूँ, क्या मेरी बख्शिश है? तो सरकार ने फरमाया कि हाँ आपकी बख्शिश है। तो उन्होंने अर्ज़ किया हुजूर मेरे पिछले गुनाह माफ़ हैं? तो सरकार ने फरमाया कि हाँ कलीमा पढ़ लेना, पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। सही मुस्लिम वगैरह की हदीस है, सरकार ने फरमाया अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु,
यानी इस्लाम पहले वाले सारे गुनाहों को ढा देता है, गिरा देता है। यानी जितने गुनाह थे सब गिर गए, खत्म हो गए, गुनाहों की इमारत मिट गई सिर्फ कलिमा पढ़ने से, ईमान लाने से। ये फजीलत उनको भी हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला को फिर ईमान लाई तो किसके पास? अल्लाह के नबी के पास। फिर सरकार का चेहरा अनवर देखा, हुजूर की सोहबत में रही, सहाबिया का लक़ब मिला, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका उनकी बेटी रही हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला। इतनी सारी फजीलतें उनको मिली हाजिरीन। मगर सरकार ने एक बात इरशाद कि उसके बाद जब उन्होंने अर्ज किया, सारी बशारतें मिलने के बाद अर्ज किया, हुजूर आप पहचानते हैं मैं कौन हूँ? तो आवाज सुनने के बाद हुजूर ने फरमाया कि क्या आप हिंदा हैं? तब उन्होंने चेहरे से निकाब हटाया। अर्ज किया कि हुजूर मैं हिंदा हूँ। फरमाया अब भी मेरे लिए बख्शिश है? तो फरमाया कि बख्शिश सबके लिए। यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जो गम था उसका एक सबब हजरत हिंदा बनी थी। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान लाने के बाद फरमा दिया माफी। अब हुजूर जिनको माफ फरमा दें, आप कौन है भाई 1400 साल के बाद उनके बारे में बुरा बोलने वाले? जो मामला हुआ उनका दौरे जाहिलियत में हुआ, कुफ्र शिर्क की हालत में हुआ। अल्लाह के नबी से बढ़कर अब किसको हो सकता है हजरत अमीर हमजा की शहादत का? और वही आका ने फरमा दिया आपके लिए माफी है। तो फिर अब कौन हो सकता है ये कहे कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया? तो ये बेअदबी की बात है। इस तरह की बेअदबी से आदमी को बचना चाहिए। मगर प्यारे आका ने फरमाया कि आप अपना चेहरा छुपा लीजिए, मतलब सरकार के सामने। हाजिरीन, अब उसी हदीस में आता है सही मुस्लिम में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजरत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि औरतें जो बदकारी करती हैं, गुनाह करती हैं, ज़िना करती हैं, कि ऐ नबी वो आपके हाथ पर आके तौबा करें तो आप उनकी तौबा कबूल कर लीजिए, उनकी माफ़ी को कबूल कर लीजिए। तो हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये आयत सुनी, अर्ज किया हुजूर क्या औरत भी बदकारी करती है? मतलब इतनी बात थी कि औरत भी बुराई करती है, उनको मालूम भी नहीं था। बाज़ाब्ता सही मुस्लिम की हदीस है पाक। और उसके बाद एक सवाल उन्होंने किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर किसी का शौहर घर का खर्च देने में बखालत करता है तो क्या शौहर के पैसे हम ले सकते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शौहर घर का खर्च जितना देना है उतना नहीं देता तो बीवी अपने शौहर से वो पैसे उसके इल्म के बगैर मतलब जेब से निकाल सकती है। हदीस पाक है, सरकार का फरमान। ये क्यों सवाल किया हजरत हिंदा ने? देखिए उसी महफिल में इधर तौबा हुई, इधर बशारत मिली, फिर उसी हदीस पाक में आता है उन्होंने सवाल किया। उसके बाद उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर मेरे शौहर अबू सुफियान पूरा खर्च घर का नहीं देते, जिस वजह से मैंने सवाल किया। ये भी दौरे जाहिलियत की बात थी। ईमान लाने के बाद बखालत नहीं देती, कंजूसी ईमान लाने के बाद नहीं देती, वो पहले दौर की बात थी, इसमें वो पूछ रहे हैं। तो बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया। अब हाजिरीन उसी हदीस पाक में और एक तीसरी बात मिलती है सही मुस्लिम की हदीस कि हजरत हिंदा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज ईमान लाने से पहले मेरे दिल में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी से थी, माज़अल्लाह हुजूर आपकी जात, आपके घर वाले थे, अहले बैत, और आपसे मुझे नफरत थी। अब मैं ईमान लाई हूँ, सरकार मेरे दिल का हाल ये है कि आपसे बढ़कर, आपके अहले बैत से बढ़कर मैं किसी को नहीं चाहती। अब आप बोलिए सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत हिंदा हुजूर के सामने अर्ज कर रहे हैं कि हुजूर मैं आपके घर वालों से आपकी जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। हुजूर के घर वालों में हजरत हमजा है या नहीं? अगर उनके दिल में उस वक्त हजरत अमीर हमजा के बारे में बुराई होती तो हुजूर फरमाते वो बुराई को दूर कर लो, क्योंकि हमारे आका आलिमुल गैब है, दिल का हाल जानते हैं। आज 1400 साल के बाद आज भी हमारे
हिंदा तो हुजूर के सामने थी, क्या सरकार उनके दिल में बुराई होती तो नहीं बताते? तो उनकी बात कबूल करना ये इस बात की दलील है कि उनके दिल में हजरत अमीर हमजा के बारे में कोई बुराई नहीं थी, मोहब्बत थी जो उन्होंने जाहिर कर दिया और सरकार ने उसको कबूल फरमाया। फिर हुजूर के कबूल फरमाने के बाद में 1400 साल के बाद में क्या मसले हो रहे थे, क्यों तमाशे की बातें की जा रही है, ये हो रहा है आजकल, बड़े अफसोस की बात है। इसलिए हाज़रीन, जब किसी की तारीफ करो तो दूसरे किसी और सहाबी, दूसरे किसी और वली की बेअदबी भी ना करो। एक की तारीफ कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो जिनकी तारीफ कर रहे हैं वो भी तुम्हारी तारीफ कबूल नहीं करेंगे। बहरहाल हाज़रीन किराम, और एक बात अर्ज़ करूंगा, हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल, उनके बारे में हिंदुस्तान के बड़े बुजुर्ग हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूबात में लिखते हैं, शरीफ शरीफ में आपका मज़ार मुबारक है, अकबर बादशाह जब इल्हाद और बेदीन कुफ्र हिंदुस्तान में फैला रहा था, उसकी कमर जिसने तोड़ी है वो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह। तो वो शख्सियत क्या फरमा रहे हैं, वैसे क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम कितना बुलंद है। तो फरमा रहे हैं हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, वैसे क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे के सरकार के ज़माने में थे, मगर उनको हुजूर का दीदार, हुजूर की सोहबत नहीं मिली, वो सहाबी नहीं है। उसके बाद फरमाया कि हज़रत उवैस क़रनी को 1000 मर्तबा कोशिश मेहनत करने के बाद जो मर्तबा मिला, उससे हजारों दर्जे बढ़कर मर्तबा हज़रत वहशी का है जो हुजूर के सहाबी। कौन वहशी है? जिनसे दौरे जाहिलियत में हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये मामला हुआ था। उनकी तारीफ औलिया के इमाम, बड़े ताजदार सिलसिले नक्शबंदिया, जिनके दम से हिंदुस्तान और एशिया के इलाके में फैला, बड़े बड़े औलिया बुजुर्गान दिन जिनके सिलसिले में दाखिल हुए, वो फरमा रहे हज़रत वहशी का ये मकाम है क्योंकि वो सहाबी है। समझिए, वैसे क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत जिनके मकाम को नहीं पहुंच सकते, वो हज़रत वहशी के बारे में आप 1400 साल के बाद ज़बान दराज करेंगे। खैर, तो सारी बात अर्ज करने का मतलब ये कि दौरे जाहिलियत में जो मामला हुए, अल्लाह के नबी ने उनको माफ कर दिया, अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया। अब हमको बोलने का हक नहीं है, बुरा बोलने का हक नहीं है। जो वाक़या हुआ अपनी जगह हुआ, उसको भी अदब के पैराए में बयान करना चाहिए, कहीं अपनी ज़बान से बेअदबी ना हो जाए, अल्फाज में झोल ना हो जाए। बहरहाल हाज़रीन, सय्यदुश शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बड़े बड़े अकाबिर औलिया सूफिया इकराम ने लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मकबूलियत अगर पाना है, हुजूर के दरबार में पहुंचना है, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इजाजत के बगैर कोई हुजूर तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर मदीना के कुतुब हैं और कुतुब की इजाजत के बगैर कोई हुजूर के दरबार में नहीं आ सकता। इतना बड़ा मकाम है हज़रत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल ये चंद अहम बातें थी जो आपकी सीरत पाक के मुताबिक वगैरह, जिससे हमको एक नसीहत भी मिलती और उनकी जाफिशानियाँ और उनकी कुर्बानियों का भी पता चलता है कि कैसी सख्त हालात में भी उन हज़रात ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और आज थोड़ी बहुत क्या मुश्किलात आ रहे हैं, हम परेशान हो, थोड़ी थोड़ी बातों पे परेशान है। गैस नहीं मिला तो परेशान, पेट्रोल नहीं मिला तो परेशान। अब वो लोग सोशल मीडिया में डरा रहे हैं, अब चंद दिनों के बाद में सब खत्म हो जाता, उन्हें तो भी क्या होने का। अल्लाह ताला हाथ दिया, पाँव दिया, आँख दिया, जिस्म की कुव्वत बाकी है, उससे जैसी जिंदगी गुजरना है गुजर जाती है। परेशान होने का कोई मामला नहीं है, कदमों में कुव्वत है माशाअल्लाह, चल फिर सकते हैं। ये सब आने जाने वाली चीजें, दुनिया की नेमतें आज रहती कल खत्म हो जाती। इंसान को ही खत्म होना है तो उसके बारे में हम क्या सोचें। तो इस्लाम पर, मुसलमानों पर अगर किसी किस्म की आफत आ रही है तो उससे डरना नहीं चाहिए, मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए। ये तालीम हमको सैयदुश शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जाफिशानियों से, उनकी कुर्बानियों से मिलती है। बहरहाल ये चंद अहम बातें थी। अब आपके सवाल के जवाब आपको जो भी सवाल करना है कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह सवाल और जवाब के प्रोग्राम के बाद
जिक्र की महफिल है, उसके बाद खाने का भी इत्तेफाक है, खाना करना चाहिए। सवाल जो भी आप सवाल करें करेंगे। तो सवाल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी और दीगर 69 शहीद सहाबा इकराम की भी नमाज जनाजा हुजूर ने पढ़ाई। और एक अहम बात सवाल में आई है तो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि जनाजा जब एक बार पढ़ाया जाता है दोबारा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा किराम के जो नमाज जनाजा पढ़ाए। बाज़ रिवायत में आता है कि चंद सहाबा के जनाजे रखे गए, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा हुजूर ने पहले पढ़ाई, उसके बाद चंद सहाबा के जनाजे लाए गए, फिर हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। वो दूसरे सहाबा के जनाजे हटाए गए लेकिन हजरत अमीर हमजा का जनाजा वैसे ही था, फिर दूसरे सहाबा के जनाजे लाए। तो जितनी मर्तबा सहाबा के जनाजे पढ़े गए उतनी मर्तबा हजरत अमीर हमजा का जनाजा भी पढ़ा गया। ऐसा किसी और सहाबी के साथ नहीं किया। ये भी खासियत है हजरत अमीर हमजा की। तो लेकिन सवाल ये है कि सरकार उस वक्त कितनी तकबीर अदा की है। देखिए उस हदीस पाक में तो तकबीरों का जिक्र नहीं, जहाँ सरकार ने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नमाज जनाजा पढ़ाने का जिक्र आया है, उस हदीस में तकबीरों का जिक्र नहीं है। अलबत्ता दूसरी अहादीस पाक में वो सियासता की अहादीस है, उसमें 4 तकबीर का जिक्र मौजूद है। सरकार ने फरमाया कि 4 तकबीरात नमाज जनाजा में कहे जाएं और उसमें क्या दुआएं पढ़ना है वो भी है हदीस पाक में। जो हम सना पढ़ते हैं उसका भी जिक्र है हदीस पाक में, और जो दुआ करते हैं मर्द के लिए, बालिग के लिए, नाबालिग के लिए, और उसके बाद जो दुरूद इब्राहिम वगैरह पढ़ते हैं वो सब दुआएं अहादीस पाक में सारा तरीका लिखा हुआ है। जी यहाँ पे 80 में 3 किलोमीटर फासले में अमीनपुर बोल के गाँव, और वहाँ पे अमीनपुर में हर जुमे जो है ऑफिस पेड़ से एक 36 साहब आते हैं। उन्होंने जो है दौरान बयान 2 साल पहले रमज़ान में दौरान बयान में रमज़ान के जुमे में दौरान बयान में क्या बोल रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गुनाह करते तो अल्लाह ताला माफ़। तो उसके बाद बैठक हुई, मैं समझा माफ़ी चाहिए, आइंदा से सरकारी विषय में जब भी बोलते हैं सोच समझ की बोली होती है। फिर 4-6 साल 4-6 महीने पहले फिर दौरान बयान में क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शा हुए हैं और साहबा जो है सो मासूम। ये मैं कमेटी के सदर साहब वगैरह को बताया, लेकिन उस टाइम में नहीं हो लोग बोले बैठो बात को, मैं बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये खतीब साहब को लेकर जामिल जाने चले गए सिलसिला जितने भी है, तो उसमें थोड़े हमारे सिलसिले के भी हैं जो तारीफ करते हैं नहीं जबान और जो महफिल भी रखते हैं और उन महफिलों में यहाँ से शिरकत भी करते हैं लोग जाके। ठीक है, सवाल क्या है? तो जो है ऐसा शख्स बैन करते हुए चले आ रहा, उसका बैन शुरू करते हैं। देखिए अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मासूम है और सब नबी मासूम है। मासूम का माना ये है कि उनसे कोई खता कोई गलती मामला ना हुई ना हो सकती, हो भी नहीं सकती। इसलिए अगर उससे कहना भी जाए अगर करते तो अल्लाह माफ़ करता, ये भी नहीं कहते क्योंकि उन्होंने कुछ करते ही नहीं अल्लाह ताला ने फरमा दी। जब कुरान पाक में आ गया कि वो मासूम है तो अब ये सवालात ना पैदा हो सकते हैं ना कहना चाहिए। और ये सहाबा किराम, सहाबा हो, अहले बैत हो, औलिया हो, ये सब के सब अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक महफूज अनिल खता है, मासूम नहीं। मासूम अंबिया की ज़ात है, मासूम फरिश्ते, बाकी जितने नेक बंदे हैं वो महफूज अनिल खता है। इसका मतलब ये है कि वो खता कर सकते हैं मगर नहीं करते, मुमकिन है मगर नहीं होता। जैसे अब मिसाल के तौर पर दरमियान में यहाँ से उठ के जाना आपके लिए मुमकिन है मगर आप नहीं जाते कि सारी बात सुन के जाएंगे।
तो वैसे ही औलिया अहले बैत सहाबा इकराम का मामला है, मगर अंबिया इकराम कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने उनको इतना महफूज रखा है। ये अकीदा है, इस अकीदे के मुताबिक रहना चाहिए। अब ये कि ऐसे लोग जो बयान कर रहे हैं उनकी तकरीर, उनका खिताब सुनना बिल्कुल नाजायज़ है, इससे ईमान खराब हो जाता है। सिलसिले में लोग भी सुन रहे हैं में जिक्र की मैं चलता रहे और समा भी बोला, नहीं बोला सरकार की शान में मस्जिद में गुस्सा भी हो रही है, फिर बता के चला है और मस्जिद में सरकार की शान में कलाम बोला जा रहा, झूम रहे, पैसे डालते हैं और उसमें शिरकत भी कर रहे हैं लोग। सब ना होने की वजह से क्या जितना चाहे साबिर किया परेड शरीफ का जो नमाज जनाजा पंथ ने पढ़ाया थोड़ा हज़रत सैयद अलाउद्दीन साबिर बाप अली रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा। हज़रत के बारे में आपकी सीरत पाक में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें ये बात मशहूर है कि जब आपका विसाल हुआ तो आपके पर्दा फरमा जाने के बाद, चूँकि वहाँ पर कोई और मौजूद नहीं थे और आपके खादिमों में गालिबन एक शख्सियत थे, तो उनका ये फरमाना है, उनका ये बताना है कि जब आपका विसाल हुआ तो आपका जनाजा वगैरह तैयार किया गया। हजरत से पहले ही पूछे थे कि हजरत आप यहाँ जंगल में हैं, दूर हैं, कैसे आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए, तो आप पहले ही फरमा दिए थे एक शख्सियत आएंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। चुनाचे उन्होंने सारा इंतजाम किया, एक शख्सियत नकाबपोश आए और रकात बांधे, ये खुद उसमें शरीक हुए। उसके बाद वो फरमाते हैं कि मैं जब रकात बांध रहा था तब मेरे साथ कोई नहीं थे, जब मैं सलाम फेरा तो देखा कि ताहत नजर पीछे लोग ही लोग थे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं थे, फरिश्ते। बहरहाल वो जब नमाज जनाजा पढ़ के जा रहे थे, वो फरमाते हैं मैंने उनको उनके कदम थाम लिए और पूछा आप कौन है, तो उन्होंने निकाब हटा दिया तो देखा हज़रत साबिर पाक। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद अपना जनाजा क्यों पढ़ाए, तो वहाँ एक मसले को हल करना था। आप ये फरमा रहे उस वक्त बताएं कि अब तक जो ये हाल था कि मेरे जिस्म से रूह निकाली गई वो फना है और मैं अब भी जिंदा हूँ, ये बका। फना और बका का दर्जा क्या होता है वो बताने के लिए सफर पर जाहिर। तो बहरहाल वाक़िया है और बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। जैसे गुरूब आफ्ताब वगैरह है तो उस वक्त में नमाज जनाजा पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते, तो मसला ये है कि ऐसे वक्त में नमाज जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर जनाजे को ज़्यादा देर रखने में किसी बात का अंदेशा हो कि कोई वो आ जाए या किसी भी किस्म का अंदेशा अगर है तो फिर पढ़ सकते हैं, मगर कराहत के साथ। मकरूह है पढ़ना, ज़रूरतन पढ़ना मकरूह है, बिला ज़रूरत पढ़ना जायज़ नहीं। अब देखिए इस दौर में आमतौर पर वैसे हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा जल्दी पढ़ाओ, तदफीन जल्दी करो, ये हुक्म है। लेकिन आजकल वैसा नहीं हो रहा है। आज इंतकाल हुआ तो कल जोहर में, फजर में इंतकाल हुआ तो ईशा में, तो ये जो ताख़ीर हुई ये खुद ताख़ीर। अब इतनी ताख़ीर हो ही रही है तो सूरज निकलते वक्त की ताख़ीर भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। डूबते वक्त जनाजा ना लाए, सूरज डूबने के बाद लाए, मगरिब के बाद या फिर असर से पहले, ऐसे औकात में कर लेना चाहिए। असर की फौरी नमाज के ताक़ीर पढ़ सकते हैं। अब हुक्म यही है, नमाज जनाजा जल्दी क्यों पढ़ाई जाती है, उसकी पहली बुनियादी वजह ये है कि इंसान की रूह जिस्म से निकलने के बाद तो उसके जिस्म से किसी भी किस्म का मादा निकल के तो उसके नापाकी वगैरह किसी किस्म की चीज़ के निकलने का या फिर हालत बदलने का, जिस्म की कैफियत बदलने का इम्कान है। तो जिनको मय्यत से मोहब्बत है, वालिद फलाह है, ये हालत देखना उनके लिए नागवार, तो उनको तकलीफ होगी कि मेरे वालिद के साथ ये ऐसा हुआ तो खबर में क्या होगा, तो ये तकलीफ ना हो जाए इस वजह से हुकूमत को तकलीफ। अब ये जो ताख़ीर की जा रही है कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको टाइम लगता फलाह होता, देखिए ज़िंदगी भर दूर रहने वाला आदमी
अब मौत के बाद आके क्या करता? एक किसी के इंतजार की खातिर आप नबी की सुन्नत के खिलाफ क्यों करते? प्यारे आका की सुन्नत है, बुजुर्ग का हुक्म जल्दी करो, तो जल्दी कर लेना चाहिए। खैर अब रिवाज है। और एक बात यहाँ आई है तो ये भी अर्ज कर रहा हूँ, लोगों के बाहर से आने के इंतजार में बर्फदार में रख रहे हैं। अब आजकल मस्जिदों से जनाजे, लकड़ी के जनाजे वो और वो एल्युमिनियम के जनाजे उड़ गए। अब जहाँ देखो फ्रीजर। हाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस तरह जिंदा को तकलीफ होती है मय्यत को भी तकलीफ होती है। जो लोग मय्यत को बर्फदार में रख रहे हैं उनसे बोलिए 10 मिनट उसमें सो के देखो, उनको तकलीफ होती नहीं? जितनी तकलीफ हमको होती है मय्यत को भी उतनी तकलीफ, इसलिए बर्फदार में नहीं रखना चाहिए। अब ये कि इंतजार में रख रहे हैं, इंतजार करने का कोई हुक्म नहीं है, कहीं हुक्म नहीं। मैं आपको बताऊंगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में ऐसी आपको कई हदीसें मिलेंगी कि नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो सहाबी का साहबा ने अर्ज किया, हुजूर कल रात उनका विसाल हुआ था, हमें तकलीफ कर दी। अब आप बताइए, प्यारे आका आराम फरमा रहे हैं, रात में हुजूर को ज़हमत न दें, इसलिए सहाबा ने सहाबी को रात में नमाज जनाजा पढ़ के खबर के हवाले किया, मगर हुजूर को ज़हमत न दी। सरकार नमाज जनाजा पढ़ाने से बढ़ के और क्या फजीलत हो सकती है? मगर सहाबा जनाजे में जल्दी करते थे, तदफीन में जल्दी करते थे। इससे बड़ा और क्या हमको नमूना होना चाहिए? यानी बाज नमाज जनाजा के लिए सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हमत देना भी गवारा नहीं किया। अब दूसरे जुमलों में इंतजार नहीं किया, अब क्या इंतजार करेंगे? तो बहरहाल ये सब हमारी बनाई में रस्में हैं जनाब। दीन और शरीयत को अगर देखेंगे उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। खैर अगर कोई इंतजार कर रहा है कोई गुनाहगार तो नहीं, लेकिन यहाँ जो तकलीफ हो रही है वो अपनी जगह मुसल्लम है, उसको आप भुला नहीं सकते। और जनाजे की जो ताखिर हो रही है वो सुन्नत के खिलाफ है, आप सुन्नत के खिलाफ नहीं कर सकते। बहरहाल इसका लिहाज रखना चाहिए। हमारे हाजात हमें पूरे फातिहा के साथ अमल कैसा करना है उसी पर सकते हैं, कुछ अलग तरीका है। लोग आजकल क्या है, लेडीज आयतल कुर्सी और सूरह इखलास आजकल यूट्यूब में आने से वही पढ़ रहे हैं, और क्या डेली पढ़ सकते हैं, यानी खाली मुख्तसर एक आध बार पढ़ने का। क़ज़ाए हाजात, नमाज क़ज़ाए हाजात के बारे में वैसे खास तरीका है। नमाज तो तरीका तो वही है, मगर उसमें कुछ खास सूरह पढ़ने का जिक्र हमारी किताब अहले खिदमत शरिया में अभी फिलहाल मेरे वो ज़हन में नहीं है, मैं आपको देख के बाद में बताऊँगा। बहरहाल एक खास तरीका है, वो तरीके के मुताबिक पढ़ना चाहिए। रोज़ाना भी पढ़ सकते, काम जब तक होना है तब तक भी पढ़ सकते। मुझे बिल्कुल खास तरीका है, मतलब खास सूरह पढ़ने का जिक्र किताब में आप वक्त कोई खास नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ सकते, अलबत्ता रात में आराम करने से पहले पढ़ना बेहतर है, इशा के बाद पढ़ना बेहतर। अरे आजकल क्या है, ये हो गई, अरेबान हो गया, बच्चे बाहर है तो पूरा वीडियोग्राफी में बता रहे कैसा चल रहा है, यानी पूरा ए टू जेड। अगर बच्चा बाहर है यानी उसूल वगैरह तो फिर पूरा ए टू जेड बता रहे हैं क्या दुरुस्त है क्या। देखिए ये जो अमल किया जा रहा है कि कोई बाहर है तो यहाँ मस्जिद के पूरे हालात को वीडियो करके बता रहे हैं, अब इसको शरीयत में मना तो नहीं कह सकते, मगर ये गफलत जरूर, गफलत इस माना में कि मस्जिद को जब नहलाया जा रहा है तो हमारी तवज्जो उधर होनी चाहिए, ताकि हमारे दिल में भी खौफ पैदा हो कि भाई हमको भी इस हालत में आना है, ये तख्ते पे रहना है। और दफनाया जा रहा है तो मौत को याद करें, खबर के अजाब को याद करें। वीडियो बनाने वाले का जहन अब काम होगा, वो क्या खबर को याद करे, मतलब ये कि उसको भी एक फैशन बना दिया है। शरीफ तौर पर मना तो नहीं, लेकिन ऐसे इस तरह के काम करके खुद को गाफिल भी नहीं बनाना चाहिए। जो कोई काम कर रहे हैं तो तवज्जो, अब जनाजे में शरीक होने का हुक्म क्यों दिया गया और तदफीन में शरीक होने का हुक्म है, बाज़ाब्ता फजीलत है, तो फजीलत इसलिए बताई गई कि हमारे दिल नरम हो जाए। हमारा दिल वीडियो में है तो नरम कैसे होगा?
तो इसलिए इस तरह के काम करने से गुरेज करना चाहिए। हाँ, अगर वाकईतन कोई बात है तो आप फोटो लेकर भेज सकते हैं, बात फिलहाल ले बाद में भेजें, ऐसा कोई यानी कोई ज़रूरी काम तो हो नहीं है, एहतियात करना बेहतर है। जी ये जो बयान कर रहे हैं कपिल सर, इस सवाल में अगर जो उन्होंने क्या जवाब दिया, फौरन उनको हटा दो, ऐसे हटा दो, बयान करने की लेकिन माँ की कमी ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। और हमारे गवर्नमेंट में इमाम साहब नारायणगढ़ बोल के मदरसा है, तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के हमारे बच्चा की हिम्मत करते हैं और किताबों को करते हैं, तो सरकार जिम्मे है कोई। देखिए भैया, अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ जो भी बोलेंगे वो गलत है। वैसे लोगों की ना तफसीर सुनो ना उनके पीछे ना चलो, बिल्कुल दूरी इख्तियार करना चाहिए। अपने ईमान का मामला है, अपने ईमान के हम हिफाजत करें। शरीयत में बाज़ाब्ता हुक्म है कुरान पाक का कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो बहनों को एक साथ किसी के निकाह में रखने से मना फरमाया है। कुरान का हुक्म है वअन तजमाउ बैनल उख्तैन हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, चौथे पारे की आखिरी आयत कि तुम पर हराम कर दिया गया कि तुम्हारी माएँ हराम है, तुम्हारी बहनें हराम है, वो माएँ भी हराम है जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, और तुम्हारी माओं की बहनें भी हराम है, मतलब खाना है। और इसी तरह दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना भी हराम है। यानी बीवी जिनसे निकाह हुआ, फिर बीवी की बहन से निकाह करना जायज़ नहीं है, हराम है। अगर कोई करता है तो नौजुबिल्लाह वो गुनाहगार है, ज़ानी, निकाह करने वाला नहीं। हाँ, एक साथ जमा करने का हुक्म है। एक का इंतकाल हुआ तो दूसरी बहन से निकाह कर सकते हैं, एक तलाक हो गई एक की तो फिर दूसरी से भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन एक बहन के तलाक के बाद इद्दत गुजरने के बाद दूसरी से निकाह कर सकते हैं, इद्दत गुजरने से पहले नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए किसी एक औरत को किसी ने तलाक दी, कोई दूसरी अजनबी औरत से निकाह कर रहा है मर्द, तो अब इद्दत गुजरना उस औरत के लिए जिसको छोड़ा था जरूरी नहीं। बहन अगर है तो इद्दत गुजरना जरूरी है। अगर लड़का लड़की यानी मोहब्बत में आगे बढ़ गए, अगर बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, फिर वही बच्चा उससे शादी अगर कर रहा तो फिर वो बच्चा जायज़ है या नाजायज़ होता? जी देखिए, जो अमल निकाह से पहले हुआ वो हराम है, और वो जो औलाद होगी उसको वलदुज़ ज़िना करेंगे। तो वलदुज़ ज़िना का हुक्म यह है कि शरीयत में अगर वो इमाम हुआ इत्तेफाक़न तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो बच्चे को करना क्या, अबॉर्शन करके निकाह पढ़ाना? बिल्कुल बाकी रखना, ना साबित हमल साबित कर सकते, ना अबॉर्शन कर सकते, ना ये कर सकते। बाकी रखना, पालना, अपनी औलाद है, परवरिश करना खुद उसी की औलाद है, वो बाप की औलाद है। निकाह कर लिए तो बस वो उसकी औलाद है, निकाह नहीं करे भी तो वो उसी की औलाद है, मेरे बाप की औलाद है। तो अगर निकाह कर लिए अच्छा काम हुआ, वो गुनाह से तौबा कर लेना। अगर औलाद को साबित नहीं कर सकते, उसको पालना और पैदा करना, पालना परवरिश करना, ये लाज़िम है। हाँ, वैसा शख्स अगर है तो वो इमामत नहीं कर सकता, उसके पीछे नमाज मकरूह है, ना पसंदीदा है। तो सवाल पैदा होता है कोई बच्चा क्या गलती का, वो तो माँ बाप की गलती है। तो दुनिया वालों को बताना है कि तुम भी आइंदा माँ बाप बनेंगे, ऐसी गलती मत करो, तुम्हारी औलाद को सजा भुगतना पड़े, इबरत के लिए ऐसा हुक्म है। आजकल बच्चे नहीं सुनने में कितना भी समझा रहे हैं, अपना बाप माँ बाप। देखिए, शरीयत मुताहरा का हुक्म है जब तुम्हारे औलाद बड़ी हो जाए शादी कर दो। तो औलाद बड़ी होने के बाद शादी नहीं करना माँ बाप का गुनाह है, और उसके बाद औलाद जो भी करेगी उसकी अकल, उसकी समझ या उसकी फिक्र भी गलत हो रही
बाप गुनाह में शरीक है। बाप का काम है औलाद बड़ी होती है उसका निकाह करना। सहाबा-ए-किराम के बच्चों के जो शादियां हुए हैं 14 साल, 16 साल, 15 साल में हो गई, उससे बढ़ के उम्र नहीं हुई। यही वजह थी कि एक एक सहाबी अपने परपोते को देखते थे, उनके पोतरे को नहीं, परपोते को देखते थे। तो इसलिए निकाह जल्दी कर लेना चाहिए, कम से कम 20 में तो करना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से 21 है ना, तो ठीक है 21 में ही कर लीजिए। बच्चे नहीं सुने तो माँ बाप को करके फरा बनाना चाहिए, बच्चे नहीं सुनते तो पढ़ेगा बहाना नहीं सुन रहे, बात भी नहीं सुन रहे, समझ में नहीं आता, मतलब जबरदस्ती कर सकती है। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल जबरदस्ती कर सकते, उनकी मर्जी से करना, रिश्ते में उनकी मर्जी देखना, रजामंदी वो तो मियाँ बीवी की रजामंदी जरूरी है। बाप जबरदस्ती किसको भी जो है निकाह में नहीं ला सकता। बच्चों की रजामंदी, लड़की लड़का दोनों एक दूसरे से राजी हैं तो ही निकाह कर सकते। रजामंदी नहीं है तो निकाह होता भी नहीं। अगरचे के महफिल में बैठ के जबरदस्ती को बोलना, शादी साहब बोले तो उनको कबूल कर लिया, बोल रहे चाहे वो कबूल कर लिया हो जाता, निकाह भी हो जाता, ऐसा जमात से बोले भी तो हो जाता, मगर रिहाज उनकी रजामंदी का रखना चाहिए एक बार। और दूसरा एक है उनकी परवरिश बचपन से ऐसी करे कि वो माँ बाप की बात माने। अब होता क्या है जनाब, देखिए बचपन से औलाद की बात माँ बाप सुनते और बच्चे जब 20 साल 18 साल के होते तो माँ बाप बोलते मेरी बात सुनो। बच्चे के जहन में ये है कि नहीं मेरी बात सुनना चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैं सुनाता रहा हूँ, बाप मेरी कब सुना। तो इसलिए बचपन से बच्चों को सुनने की आदत डालें, तरबियत करें, हर अमल में तरबियत होना। इताअत गुजार बच्चे एक साथ नहीं होते, बचपन से करते करते इताअत गुजार जाते। जबरदस्ती किसी मामले में नहीं करना चाहिए, समझ बूझ के साथ, नसीहत के साथ मामला तय किया जाए तो रास्ता सही हो सकता है। अब जैसा माँ बाप को एक रिश्ता पसंद आ रहा, बच्चे को कराना, अब उन लोग जो सो ये नहीं होना, वो नहीं होना, ऐसा नहीं होना, वैसा नहीं होना, नई तो अगर शिकायत लगाए वैसे करके क्या करते, क्योंकि आजकल पूरे बच्चे पढ़ लिए। अब जैसा आप बोल रहे हैं, अगर हम घर में जाके खुद भी बोले तो उन लोग आप बोलते कि सर का रिकॉर्ड करके पूछ लेना सब सही है गलत है अच्छी जी, तो इसमें ज़रा मसले पैदा हो गए बहुत ज़्यादा। अब जैसा माँ बाप अगर कोई चीज़ पसंद करते हैं तो खानदान कबीला अच्छा बुरा 10 विधा ले। अब उन लोग अगर कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं, उन लोगों ने शरीयत के हिसाब से हमारी पसंद है आपकी पसंद नहीं है बोलते हैं। पहली बात तो देखिए, मैं जो पसंद की बात कर रहा हूँ, वालिदैन तजुर्बेकार होते हैं, तो वालिदैन की बात मानना माँ बाप का औलाद पे फर्ज है एक बात, लेकिन माँ बाप पर भी लाजिम है कि वो अपनी औलाद की रजामंदी को भी देखें। अब रजामंदी किस माना में कि शरीयत का जैसा हुक्म है, लड़के में क्या खूबियाँ हों, लड़की में क्या खूबियाँ हों, अगर वो पाई जा रही है तो बस निकाह हो सकता है। माँ बाप ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई बदसूरत या बदअखलाक को जो है निकाह कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब न्यू जनरेशन के हिसाब से ये लोग फैशनेबल लड़कियों को देखते हैं, तो अब अगर वो उस रास्ते पे जा रहे हैं, समझाना माँ बाप का काम है। नहीं समझे तो कर देना चाहिए, क्योंकि 2 महीने के बाद उन्हें परेशान होते हैं। फिर वो तो आप सिर पे चला सर बड़े सर का अपना टाइम हो गया, सब बड़े करते हैं पहले तो स्टार्ट में ध्यान डाल के आना नहीं भाई दाल के आते हर माँ बाप अपने बच्चों को सही तरबियत खराबी भी रहा तो बच्चे को नफो तरबियत करना और चीज़ है, यानी बोलना बताना और है, और ऐसे करके जबरदस्ती कर सकते हैं क्या कोई? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा हमने तो 35 हो रहा कि गलत रास्ता है, गलत रास्ता है तो बिल्कुल कर सकते हैं, जब जबरदस्ती कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को गलत रास्ते पे जाने नहीं देना। बच्चे से अगर गलती यानी गुनाह हो रहा कोई भी चीज़ तो उसका पनिशमेंट वाली साहब को है क्या? पनिशमेंट बोले तो जैसे लड़का गलती करा, माँ बाप को इल्म नहीं है तो वो लड़का जिम्मेदार,
हाँ वही। लड़का गलती कर रहा, औलाद गलती कर रही, माँ बाप को मालूम है और वो नहीं रोक रहा है तो माँ बाप को भी सजा। थोड़े चीज़ा जैसा अपन नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ऐसे बहुत से चीज़ा मसले मसाइल आते हैं ना आपका। अपन बोल रहे मारना भी नहीं है बोल के बोल रहे, नमाज को तो मार के भिजाने का हुक्म है। अगर कोई गलती हुई तो फिर कल मैदान हशर में जिम्मेदार वालिद रहता क्या नहीं, वो के सेफ है, उन्हें क्या मसला देखिए होता है। इंसान का काम तरबियत करना, समझाना है। जी बोलती है तो उसके अपन बावजूद अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं तो आप माँ बाप से ध्यान दें। कब तक देखिए अगर शरीय हुक्म को देखा जाए तो औलाद की तरबियत और उसके खाने पीने वगैरह की जिम्मेदारी बाप पर लड़का बालिग होने तक है। 15-16 साल 15 साल 15 साल के बाद बाप पे लाजिम नहीं औलाद को खिलाना, औलाद को खिलाना, औलाद को कपड़े देना बाप पे लाजिम नहीं, जरूरी नहीं है, मोहब्बत में कर लेते एक बार। दूसरा, लड़की अगर है तो सही जगह उसका रिश्ता करने तक बाप की जिम्मेदारी है। रिश्ता होने के बाद शौहर की जिम्मेदारी, लड़कियों की जिम्मेदारी। मान लीजिए कि बाप नहीं है तो फिर भाई की जिम्मेदारी, अगर भाई नहीं कर रहा तो वो गुनाहगार। यहाँ तक नहीं कि अपनी जायदाद में औलाद को देना कंपलसरी है क्या? ऐसा शरीयतन देना ही देना है या हमारी हो या दादा की मिल्कियत तो कंपलसरी देना, या शरीयतन नहीं भी दिए तो चलता क्या? माने विरासत इसको कहते हैं। विरासत का माना ये है कि अब दो मसले यहाँ पर समझिए अच्छी बात। आजकल जरा आप लोग ज्यादती कर रहे हैं इस मामले में। बाप मौजूद है, माँ मौजूद है, औलाद थोड़ी बड़ी क्या हो गई, अभी से पुलिस केस कर रही, कोर्ट को चले जा रही और ये बोल रहे हमारे अब्बा अम्मा को हिस्सा नहीं दिए। बाप और माँ की जिंदगी में उनकी जायदाद औलाद को देना जरूरी नहीं है। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक बाप की जायदाद बाप की है, माँ की जायदाद माँ की है। बाप का इंतकाल होने के बाद में अब देना वो लाजिम। वो कौन देंगे? भाई, अगर वालदा है तो वालिदा जिम्मेदारी से देंगे, वरना भाई बहन आपस में बैठ के शरीयत के मुताबिक तस्दीक करेंगे। उसमें जो लड़के हैं तो उनको डबल हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्से मिलेंगे, लड़की है तो 1 हिस्सा मिलेगा। मगर सिर्फ लड़के लड़कियों को नहीं देखा जाएगा। जैसे बाप का इंतकाल हुआ तो बाप के माल में से पहले बीवी को मिलेगा, क्योंकि बीवी जिंदा है, माने बच्चों की वालिदा को मिलेगा। वो अगर औलाद है तो 8वां हिस्सा, औलाद अगर नहीं है तो 4था हिस्सा, पूरे माल में से 4था हिस्सा बीवी को मिलेगा शौहर का, और बाकी में औलाद को तकसीम किया जाएगा। 2 लड़के हैं 1 लड़की है तो 5 हिस्से करेंगे पूरी जायदाद। लड़कों को 2-2 देंगे, लड़की को 1-1 देंगे। तो ये शरीयत का हुक्म है, जिंदगी में देना लाजिम नहीं जी। वो शरीय हुक्म है, कर्जा अदा करना और फिर तजीज़ और तकफीर का जो सामान वगैरह होता है वो भी उसके माल में से निकालना। औलाद पर लाजिम नहीं है कि वो कफन दफन वगैरह का इंतजाम करे, वो वालिद का इंतकाल हुआ तो वालिद के माल में से लेके करना चाहिए। अगर औलाद के पास माल नहीं है तो ऐसे मौके पे औलादी कर देती है। फिर कर्जा अदा करना। फिर अगर वो वसीयत की है किसी के लिए कि मेरे माल में से उनको दे दो, तो लेकिन वो जिसको वसीयत करे उन वारिस नहीं होना। मतलब बाप ये नहीं बोल सकता जिंदगी में कि मेरे 4 बेटे हैं तो 4 बेटों को मेरे मरने के बाद जो हिस्सा मिलता मगर 1-2 लाख रुपए मेरे फला बेटे को दो, नहीं बोल सकता। हाँ, जायद देने के लिए औलाद के लिए बोल नहीं सकते, माँ बाप के लिए भी कोई आदमी नहीं बोल सकता। हाँ, जो वारिस नहीं होते जैसे दोस्त है या कोई पड़ोसी है या कोई और है, उनको अगर वसीयत करे, मरने वाला पहले वसीयत किया कि मेरे माल में से उसको भी दिया जाए, तो कितना दे सकते हैं? उसकी पूरी जायदाद में से 1/3 दिया जा सकता है। 1 सुलुस पहले वसीयत, पहले उसके कर्जे अदा किए जाएंगे और जनाजे का इंतजाम करेंगे, फिर वसीयत करेंगे, उसके बाद जो माल बचता वो सब लोगों को तकसीम। आजकल अपन जनाजे का ऐलान करें ना कि अगर किसी का कोई खर्चा है मैयत के ऊपर तो कोई जिम्मेदारी ले तो ओके है नहीं। आजकल
चल रहा है आजकल। सरकार तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाए थे, चला लेकर आने के बारे में अपन हम कमेटी वाले अरे भैया कहाँ आ रहे। एक मसला ये भी है, दूसरा मसला जो शादियाँ कर रहे हैं, शादियाँ निकाह कर रहे हैं, वो आरा बारात के साथ मिले, वैसे दिन हमको क्या करना कमेटी। मस्जिद की तरफ बारात बड़े निकाह हो जा शादी खाने में बाजे के साथ आ रहा, तो हम मतलब क्या करना है। ठीक है। अब देखिए पहली बात तो ये है कि पहला सवाल था ये जो कर्जा है मैयत पे, मैयत में जनाजे के बाद में ऐलान जो कर रहे हैं या किया जाता है या कोई करना चाहे कि इनका अगर कोई कर्जा है तो बताइए, तो ऐलान करना अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि उनका वाकईतन कोई कर्जा है, किसी को दिए, किसी से लिए हैं तो वो अदा करने के लिए सहूलत है। लेकिन ऐसा इंतजाम पहले नहीं होता था और ना ये कोई शरीयत का वस्ता, यानी दीन में ऐसा हुक्म नहीं है कि आप मैयत के इंतकाल के बाद ऐलान करो, किसी को वो कर्जा देना है तो कर्जा दे दो, ऐसा हुक्म नहीं है। ये इसलिए इख्तियार करे कि एक जनाजा सरकार की खिदमत में लाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा कि क्या ये आदमी मखरूज है? साहबा ने कहा कि हाँ मखरूज है, तो हुज़ूर फरमाया तुम पढ़ाओ जनाजा। तो मतलब कर्जे की हालत में दुनिया से जाना इतना बड़ा वबाल है कि अल्लाह के नबी भी उनका जनाजा नहीं पढ़ते। तो इसको सामने रखते हुए ऐलान किया जाता है ताकि वो कर्जा अदा हो जाए। अब रही बात के लोग आके ट्रेन में जाते हैं मेरा कर्जा लिए थे, तो तहकीक कर देना चाहिए। अगर नहीं करे तहकीक तो शरीयत का हुक्म है दो गवाह होना कोई, उनके साथ दो आदमी अगर बोले कि हाँ भाई उन्होंने लिए थे हमको इल्म है, तो कर्जा अदा कर देना चाहिए। एक जगह हुआ मैयत पढ़ाने नहीं दिया लोग, हमारा कर्जा एक बार पढ़ा हुआ हम लोग एंटर किया स्टार्ट आउट करे नहीं कर सकते, वही बात करो नहीं, जनाजे को कोई नहीं हो सकता। और जैसा कि कारोबारी लोग सडन किसी का वालिद का इंतकाल हो गया, देन लेन अच्छा बुरा कुछ भी हो गया, अब सडन इंतकाल हो गया, तो अब उनकी औलाद जिम्मेदारी ले रही बाप का जो भी फर्जा है अदा करने के लिए, कुछ भी करेगी तो पैसा ले लेके अदा कर दे सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए हाँ, ताकि बाप का बोझ कम हो जाए। अगर मालूम नहीं है, जैसा कि एग्जाम्पल अब मैं हूँ, आप कोई कारोबार करो, कारोबार में लेन देन चलता, कभी किसी को 10 कम दिए, कभी किसी को 5 कम दिए, कभी ऐसे चलते 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 अब बाद में जो है वो कर्जा अगर है जा रहा और हमको मालूम नहीं है इसको कितने पैसे देना है, क्या है क्या नहीं है, तादाद अगर ज़्यादा है तो ऐसे टाइम में क्या करना है। देखिए पहली बात तो ये कि किसी का इंतकाल किए हुए आदमी का कर्जा जिंदा लोगों को अदा करना जरूरी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अपने सिर पे रहता ना वालिद का कर्जा था, वो जिम्मेदारी हम समझ रहे हैं, शरीयत जिम्मेदारी नहीं थी। जो आदमी कर्जा किया करके गया वो जिम्मेदारी, हाँ उनके इंतकाल के बाद हम अपने से अदा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सिर पे बोझ नहीं आना बोले बस उतना ही और कोई मसला हाँ तो वो तो उनकी प्रॉपर्टी से देना है, वो एक अलग मसला है। कोई अपने से भी देना चाहता है तो कुछ खुद दे सकता है, लेकिन देना औलाद पे राजी नहीं है। पर हमका कर्जा नहीं पीछूंगा तो उन अटके हुए रहेंगे, जन्नत दे जा सकते बोल के भी सुनने में आया। सब अपनी जगह अपनी मोहब्बत की बात है, दीन ये नहीं बोलता बाप का कर्जा औलाद अदा करो बोलते नहीं बोलता, बस इतना ही मसला है। हाँ बाप का कर्जा उसकी जायदाद में से दे ये लाजिम, जायदाद में उसमें से देना जरूरी है। अगर कर्जा साबित हो ना, अब हर कोई दावेदार हो गया तो नहीं चलेगा, तो साबित कैसा होना, या तो रिटर्न कोई चीज होना या कोई गवाह होना, तो वैसा साबित होने के बाद दे देना चाहिए। बारिश का धंधा है, चार बच्चे हैं, उनके हयात में जो है कोई प्रॉपर्टी की सर्विस है, 400 का जमीन है, 100 दे दो नौकरी बोल दिए, पूरे बच्चे राजी हो गए, वालिद का इंतकाल हो गया, अब वो 4 में से एक शराब कर नहीं मैं थोड़ा आधा हूँ, उसके लिए क्या हो गया वालिद साहब की हयात में बोल दिए कि वो मान नहीं रहे अल्लाह की होगा तो क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये कि वालिद अपनी ज़िंदगी में अगर बोले कि मेरे 4 बच्चों को मैं 100 का देना कर दिया, अगर बोल दिए और उनका इंतकाल हो गया तो उन्होंने जो बोले थे वो बात खत्म हो गई, उनके इंतकाल के बाद में उसको जारी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, कितनी ज़मीन है, औलाद कितनी है, वो सब देख के दीन के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से जो हिस्सा आ रहा वही देंगे। ज़िंदगी में जो बोल के गए थे उसका एतबार नहीं। हाँ वालिद अगर ज़िंदगी में बोल के हर एक के नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दी
या रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स बना के उसमें सबकी दस्तखतें भी लिए, गवाह भी बनाए, खुद भी दस्तखत करें कि ये मैं उनको दे दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ मगर मैं दे दिया, गवाह वगैरह है, सब डॉक्यूमेंट्स है, तो उस सूरत में वो तस्लीम हो सकती है। अगर नहीं खाली जबानी बोले तो वो तस्लीम नहीं होती, बाद में शरीयत के हिसाब से करो। तो बच्चों के भी सीखने जाना गवाह जरूरी है। अब इसके अंदर अब 4 में से बदमाश रहता तो ज्यादा होना, वो किरकिरी करता है, बाद में करेगा वो, बाद में किरकिरी नहीं करना बोलते हैं, दस्तखत करो। और ऐसा है उसके अंदर चारों में से एक नाफरमान रहता बाबा अम्मा जो भी है अपने माँ बाप को बोलते हैं देखता, कभी अम्मा मुझे पूछता या नहीं सब, उसके लिए क्या और ज्यादा पूछता। शरीयत से जितना हुक्म है मिलने का उतना ही चाहिए। शरीयत से उसको दो हिस्से नाफरमान भी क्यों ना हो। मान लो थोड़ी देर के लिए जिंदगी में अगर कोई वालिद बोले मैं मेरे बेटे को आफ कर दिया, पहले करते थे आजकल नहीं करवाए, आफ कर दिया मतलब मेरी जायदाद से बेदखल कर दिया, तो भी औलाद बेदखल नहीं होती, क्योंकि माँ बाप के जायदाद में से औलाद को हिस्सा अल्लाह दे रहा, तो अल्लाह ताला जो दे रहा उसको बंदे नहीं बोल सकते। ये हुक्म ये अल्लाह के घर का जो पैसा आता है वो तकसीम सबको कर सकते क्या? इसको भी मतलब कैसे? मस्जिद का जो पैसा आ रहा है उसको बांट रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, वैसा दे सकते क्या? मस्जिद का एक मदरसा है हमारे पास ऊपर, तो तलबा अच्छे मार्क्स लाए हैं हो गए, तो मस्जिद कमेटी अगर डिसाइड करती है उन लोगों के लिए 100 कमेटी की तरफ, हमारी कमेटी की तरफ से हमारे मदरसे में बच्चे जो है कामयाब है उनको तोहफा देना है, दे सकते क्या? पहली बात यह है कि मस्जिद की कमेटी है या मुतवल्ली, ये देखिए अगर मस्जिद के मुतवल्ली तो मुतवल्ली को इख्तियार है वो मस्जिद से आने वाली आमदनी, चाहे वो मस्जिद के बल्दियों से हो या किसी भी तरीके से, मस्जिद को आने वाली आमदनी को दीन की तालीम में या मुसलमानों की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। जी मुतवल्ली एक बात। कमेटी पहले मस्जिद है अगरचे के मुतवल्ली के तहत में, मगर मुतवल्ली नहीं है, कमेटी बन गई मान लीजिए, तो अब कमेटी सारे के सारे पहले एक कानून बनाना मस्जिद कि हमारी मस्जिद को जो भी आमदनी आ रही है उसमें से इतना % मस्जिद के खर्चों के लिए, जैसे इमाम मस्जिद, सफाई, करेंट वगैरह, फिर इतना % मदरसे की तालीम के लिए, फिर इतना % गरीबों की मदद के लिए, ऐसा डॉक्यूमेंट्स बाज़ाब्ता बना के रखना, उस पर इत्तेफाक कर लेना, तो उसके तहत में कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं अचानक कर लेते तो दुरुस्त नहीं। और एक सूरत क्या है, और एक सूरत ये है कि मस्जिद की जायदाद से आमदनी जो आ रही वो तो मस्जिद में खर्च होगी, लेकिन कमेटी बाज़ाब्ता लोगों को तरगीब दे के ले रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, आप कुछ ताउन करिए, तो अगर वैसा पैसा आ रहा है तो वो खर्च कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। ये अजान देने के लिए, अकामत वगैरह देने के लिए चेहरा होना जरूरी है नहीं? मगर सुन्नत है, चेहरा रखना मतलब दाढ़ी रखना सुन्नत है, तो लिहाजा अजान के लिए भी दाढ़ी वाले अजान दें और इकामत भी दाढ़ी वाले बोलें, ज़्यादा बेहतर है, फजीलत है। अगर कोई बेदाढ़ी के अजान देंगे तो वो अमल मकरूह, यानी अजान का सवाल के भाई वो बगैर दाढ़ी के जो देते हैं तो फिर से अजान चेहरा है सवाल दे के फिर नमाज अजान दोबारा देना जरूरी नहीं है, मगर हाँ इकामत को भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बेदाढ़ी भी आदमी अजान दे, इकामत दे तो यादे की जरूरत नहीं है, मगर वो अमल मकरूह है, उससे सवाब कम मिलता है। अभी बच्चे क्या है शौक से अजान देने की कोशिश करते हैं, आते दाढ़ी तक नहीं है उनको, लो हम लोगों को एनकरेज कर। हाँ बेदाढ़ी छोटे बच्चे हैं, अक्लमंद हैं मगर छोटे बच्चे तो दे सकते हैं, अगर दाढ़ी उनको आई नहीं, और जिनको नहीं आई उनको पहले शरीयत के मुताबिक बनना चाहिए, फिर अजान भी सीखना चाहिए, सीखने के बाद दे सकते। अजान देना बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि जो जबान पे आए बोल दिए। अब मैं कई लोगों से सुना तो जहाँ खींचना है वहाँ पे खींचना, जहाँ नहीं खींचना है वहाँ पे नहीं खींचना, ये सब आदब है, वो सब आदब सीख के दे सकते हैं। जायदाद किसी की अगर बात है तो प्रॉपर्टीज है
और उसका वैल्यूएशन सही कर नहीं सकते, तो अब अंदाज से जैसा वालिद रहने के टाइम पे अगर बोल के इनको ये बोल के उसको मालिक भी बना दिए, किसी को कुछ कम हुआ किसी को कुछ ज़्यादा हुआ तो उसमें जिंदगी में वालिद अगर मालिक बना दिए हाँ तो कोई बात नहीं, कम रहो ज़्यादा कुछ भी हो उनका इख्तियार, उनका इख्तियार शरीयत के हिसाब से बांटना जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं। और जैसा माँ बाप को मालूम होता अगर 4 बच्चे जो है अच्छे हैं, एक आध बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसको ज़रा ज़्यादा दे देंगे, ले लेके बोल दिए ख़त्म हो गया, कर दे सर। बिल्कुल कर सकते। एक बेटे को ज़्यादा देंगे उनकी नहीं दिए तो फिर उनका बच्चे का क्या होगा, मतलब बाबा बड़े बच्चों को ज़्यादा दीजिए, छोटा परेशान अब पूरा नहीं मिलता ना, देखिए एक इंसाफ होता है, एक अदल होता है। एक इंसाफ होता है, एक अदल होता है। तो इंसाफ का मतलब बराबर बराबर देना और अदल का मतलब हैसियत के मुताबिक देना। तो जिसकी जैसी हैसियत है, तो कमज़ोर है, बेमाल है, गरीब है, उसकी हैसियत कमज़ोर है, उसको ज़्यादा माल की ज़रूरत है तो बाप ज़्यादा दे सकता। पहली बात तो ये कि वो बाप की जायदाद है, किसी और की नहीं। दादा के फिर मसले अलग हो जाते हैं, दादा की रही तो मसले अलग हो जाते हैं। पहली बात ये कि वो बाप की जायदाद, तो बाप अपनी मर्जी से जितना चाहे जिसको चाहे दे सकता है, एक बात। दूसरा, दादा की अगर जायदाद है और बाप नहीं है तो दादा से पोतरे को मिलती है। हाँ बाप अगर है तो दादा की जायदाद पोतरों को नहीं मिलती। नहीं मिलती। अब हमारे को आगे एग्जाम जी अब मैं मेरी औलाद को देना चाह रहा हूँ जी। तो मैं बराबर करके नहीं दे सकता। अच्छा, दादा की जायदाद आपके हिस्से में आ गई तो आप दे सकते हैं, ऐसा मेरे वालिद की जायदाद ठीक है, मेरे को दे दी, आपके हिस्से में आ गई आगे तो बस वो आपकी हो गई। अब मेरी हो गई, और आपकी हो गई तो आप जैसा चाहें दे अब सकते मैं मेरी औलाद को जैसा हैं, चाहे बिल्कुल जैसा चाहें दे सकते उसमें कम ज़्यादा हुआ तो भी हैं। कोई हर्ज नहीं, जिंदगी में दे देना, दे दे। बस रजिस्ट्रेशन कर देना, ना कोई काम नहीं। दादा की जायदाद पुत्रों को आना ना, मतलब दादा इंतकाल होगा, दादी एक कुछ दे दिए फिर पुत्रों को नहीं दिए। नहीं, देखिए दादा की जायदाद पोतरों को कब मिलती, बाप नहीं रहा तो मिलती। वाले दे दिया हाँ, बाप है तो फिर पोतरों को नहीं मिलती, किसको मिलती, उनकी औलाद को, मतलब बाप को मिलती। अब बाप है जी दादा की जायदाद उनके बच्चों को आती है ना, बेटों हाँ, को। बिल्कुल तो दादी एक बेटे को दे सकती क्या पूरी जायदाद? नहीं दे सकते, अगर दे दिए तो फिर क्या है वो जालिम है, तो जालिम है। उनका वो तोड़ना बिकना वो शरीय हुकूम के मुताबिक फतवा निकाल के बाज़ाब्ता पंचायत से या फिर कोर्ट से फैसला करके ले सकते हैं। तुम मेहमान इख्तियार नहीं हो वो इनकम जो है उनकी इख्तियार नहीं हो सकती। नहीं, वो इनकम जो है जायज होती नाजायज होती, नाजायज के शुमार नाजायज, बिल्कुल नाजायज। नहीं वो जिसकी प्रॉपर्टी अब ये बोलता है कि दादी है, अब उनकी इख्तियार नहीं है कि मेरी इख्तियार में मैं दे देना नहीं चाहूँ। दे सकते। ऐसे देते हैं। उनकी अपनी जायदाद है तो दे सकते हैं। वो नहीं उनकी मिल्कियत में से बच्चे को किसी एक को देना दे उनकी सकते। मिल्कियत में से दे सकते हैं, मगर दादी की रह तो दादा की नहीं दे सकते, मतलब उनके शौहर के उन्हें पुत्रों में नहीं दे सकते। नहीं शौहर की जब उनको आई उन्होंने मिल्कियत तो वाले हो गए ना। पूरी नहीं आती ना उनको, नहीं पूरी नहीं, उनको जो हिस्से में आई हाँ, उनको छठा हिस्सा मिलता है। जितना हिस्सा उनको जो शेर आता है हाँ। वो उनका इख्तियार उनके उन्होंने दे सकते हैं ना जिसको चाहे। बिल्कुल दे सकते हैं। वो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं दादा की भी मिल्कियत है, दादी एक को दे दी है। नहीं वैसा नहीं होता। दादी को सवाल है। दादी की इख्तियार में जाते हैं। اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. आप अपनी जगह पर